आखिरकार अश्विन की रिटायरमेंट अनाउंस करने से पहले ड्रेसिंग रूम में उनका विराट कोहली और गौतम गंभीर के साथ क्या हो रहा था, या फिर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा के साथ रिटायरमेंट अनाउंस करने गए तो वहां पर रोहित शर्मा ने उनके लिए क्या बोला, और साथ में रोहित शर्मा को कब से पता था कि रविचंद्रन अश्विन रिटायर होने वाले हैं, या फिर विराट कोहली को कब से पता था कि अश्विन रिटायर होने वाले हैं, या फिर जब रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस करी तो उस पर स्टूडियो से चेतेश्वर पुजारा का क्या रिएक्शन था, या फिर उनकी रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद ट्विटर पर एक्स क्रिकेटर्स के उनके लिए क्या क्या रिएक्शंस आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें। दरअसल तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन यानी आज के दिन जब वहां पर बारिश होने लग जाती है और लग रहा था मैच अब ड्रॉ हो जाएगा, तो वहां पर कैमरा ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है और इस चीज का किसी को भी संकेत नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन सौरव गुप्ता ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि कोई ना कोई बड़ा लीजेंड क्रिकेटर आज रिटायरमेंट अनाउंस करने वाला है। और जब ये उनकी पोस्ट आई और सारी स्पेकुलेशन आने लगी कि आज कौन रिटायर कर रहा है, और उस टाइम पर कैमरा ड्रेसिंग रूम की तरफ था जहां पर विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन बैठे थे और पीछे गौतम गंभीर थे। वहां पर रविचंद्रन अश्विन अपने आंसू साफ कर रहे थे और साथ में फिर विराट कोहली ने उनको हग भी करी। और जब ये मूवमेंट्स वायरल हुई तो सबको लग रहा था कि हाँ, अब तो रविचंद्रन अश्विन ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं। फिर यहाँ से विराट कोहली उठ के साइड में बैठ गए थे। उसके बाद लगभग आधे घंटे तक रविचंद्रन अश्विन ने विराट कोहली और फिर गौतम गंभीर के साथ भी पर्सनल कुछ बातचीत करी। वहाँ पर रिएक्शन देख के ऐसा ही लग रहा था मुझे तो कि रविचंद्रन अश्विन किसी चीज़ से वहाँ पर खुश नहीं थे, क्योंकि वो ऐसे उंगली दिखा के वहाँ पर गौतम गंभीर से बात कर रहे थे। और फिर इसके बाद जब मैच ड्रॉ होने की अनाउंसमेंट हो जाती है तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सबको पता चलता है कि रोहित शर्मा तो आ ही रहे हैं उसमें, लेकिन साथ में रविचंद्रन अश्विन भी आ रहे हैं। और जब ये चीज़ पता लगी तो सबको कन्फर्म्ड हो गया कि हाँ भाई, अश्विन आज रिटायर होने वाले हैं। और उन्होंने आते ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और साथ के साथ ये कहा कि मैं यहाँ पर कोई आंसर नहीं देना चाहता हूँ, बस मुझे अनाउंसमेंट करनी थी। और फिर वो वहाँ से उठ के जाते हैं तो रोहित शर्मा उनके लिए तालियां बजाते हैं और रोहित शर्मा उनके साथ हग भी करते हैं। और फिर जब यहाँ से रविचंद्रन अश्विन चले जाते हैं और वहाँ पर जर्नलिस्ट फिर जब रोहित शर्मा से रविचंद्रन के ऊपर कुछ सवाल पूछते हैं तो वो भी पहले तो मना करते हैं कि अश्विन से रिलेटेड कोई भी सवाल मत पूछो, क्योंकि ये उनका पर्सनल है और मैं भी इस चीज़ पर जवाब नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन फिर रविचंद्रन अश्विन से रिलेटेड थोड़ी बहुत और बातचीत हुई तो उसमें रोहित शर्मा ने बताया कि मेरे को पहले से पता था कि रविचंद्रन अश्विन रिटायर होने वाले हैं। दरअसल जब मैं पर्थ आने लगा था पहले टेस्ट मैच के लिए, जहां पर मैं उसमें तो नहीं था, लेकिन पहला टेस्ट मैच जब चल रहा था मैं ऑस्ट्रेलिया आ चुका था, तब मुझे पता चला था, तब मुझे अश्विन ने बताया था कि मैं रिटायरमेंट अनाउंस करने वाला हूँ। फिर वहाँ पर रोहित शर्मा ने उनको कहा कि रुक जाओ, एक और टेस्ट मैच खेल लो, कम से कम एडिलेड पिंक बॉल मैच तो खेल ही लो। वहाँ पर रोहित शर्मा ने उनको कन्विंस किया, फिर उन्होंने एडिलेड का पिंक बॉल टेस्ट मैच भी खेला। लेकिन फिर इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, आज गाबा के ग्राउंड में रविचंद्रन अश्विन को पता नहीं रोहित शर्मा ने क्यों मौका नहीं दिया, या फिर रविचंद्रन अश्विन खुद ही वहाँ पर खेलना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसे लीजेंड के लिए ऐसे रिटायरमेंट एकदम से सीरीज के बीच में अनाउंस करना बड़ी ही दुखद बात है, क्योंकि उनको टेस्ट मैच के दौरान आज के गाबा के टाइम पर उनको एक बढ़िया फेयरवेल मिल सकता था। और जब यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी तो कैमरा फिर से स्टूडियो की तरफ जाता है जहाँ पर चेतेश्वर पुजारा और संजय बांगर मौजूद थे। वहाँ पर संजय बांगर तो भाई लगभग रोने ही लग गए थे, उनकी आवाज़ भी चेंज हो गई थी, बस आंसू उनके आ ही गए थे। वो तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहे थे, और साथ में चेतेश्वर पुजारा के भी कुछ ऐसे ही रिएक्शंस थे। लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर एक फनी मोमेंट भी हो जाती है, क्योंकि जब एक जर्नलिस्ट उनको ऐसे तरीके से सवाल पूछता है कि टीम में से धीरे धीरे एक एक करके प्लेयर जा रहे हैं, जैसे चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, अब अश्विन भी चले गए हैं, तो वहाँ पर बातचीत जब कंटिन्यू करने लगे और रोहित शर्मा ने काफ़ी बातचीत कर ली
कि हाँ मेरी उनसे मुलाकात तो होती है, अजिंक्य रहाणे मुंबई में रहते हैं लेकिन चेतेश्वर पुजारा तो राजकोट में ही छिपे रहते हैं। तो यहाँ पर ये बातचीत करते टाइम ऐसा लग रहा था कि ये तीनों रिटायर हो चुके हैं और रोहित शर्मा एकदम से बोलते हैं कि भाई ऐसी बात कैसे कर रहे हो मेरे साथ, वो अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं, आप मेरे को मरवाओगे क्या। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा अब भी अगर टीम में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। और जब ये सब चीज वो चेतेश्वर पुजारा के बारे में और अजिंक्य रहाणे के बारे में बोल रहे थे तो स्टूडियो से भाई चेतेश्वर पुजारा भी उनकी इस बातचीत पर काफी हंस रहे थे। अब बात करते हैं कि जब रविचंद्रन अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी तो उस पर सारे एक्स क्रिकेटर्स ने कैसे रिएक्ट किया। पहले बात करते हैं विराट कोहली की, क्योंकि विराट कोहली ने लगभग उनकी अनाउंसमेंट होने के आधे घंटे में ही ये ट्वीट कर दिया और उन्होंने ट्वीट में बताया कि मुझे तो आज ही पता चला कि रविचंद्रन अश्विन रिटायरमेंट घोषित करने वाले हैं। यानी कि रोहित शर्मा को पहले से पता था लेकिन विराट कोहली को नहीं पता था, मतलब शायद टीम में और बाकी प्लेयर्स को भी पता नहीं हो सकता है। और विराट कोहली ने उनके लिए लिखा, आई हैव प्लेड विद यू फॉर 14 ईयर्स एंड व्हेन यू टोल्ड मी टुडे यू आर रिटायरिंग इट मेड मी अ बिट इमोशनल एंड द फ्लैशबैक्स ऑफ ऑल दोज ईयर्स प्लेइंग टुगेदर केम टू मी। आई हैव एंजॉयड एवरी बिट ऑफ द जर्नी विद यू एज your skill and match-winning contributions to Indian cricket are second to none, and you will always be remembered as a legend of Indian cricket. Wish you nothing but the best in your life with your family and everything else that it unfolds for you, with massive respect and lots of love to you and your closed ones. थैंक्स फॉर एवरीथिंग बडी। और फिर इसी पोस्ट को कोट करते हुए हेजलवुड जो कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं वो भी लिखते हैं, लीजेंड ऑफ द गेम अश्विन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। फिर अजिंक्य रहाणे उनके लिए लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन एन इनक्रेडिबल जर्नी अश्विन, स्टैंडिंग एट स्लिप was never a dull moment with you bowling, every ball felt like a chance waiting to happen, all the best for your next chapter। युवराज सिंह उनके लिए लिखते हैं, well played Ash and congratulations on a legendary journey, from spinning webs around the best in the world to standing tall in tough situations, you have been a real asset to the team, welcome to the other side अश्विन। अब बात करते हैं अनिल कुंबले ने उनके लिए क्या लिखा, क्योंकि वो उनके आइडल भी थे। वो लिखते हैं, अश्विन योर जर्नी हैज़ बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद ओवर 700 इंटरनेशनल विकेट्स एंड अ कीन क्रिकेटिंग माइंड, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट टू हैव ग्रेस्ड द फील्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ स्टेलर करियर एंड here's to an even brighter future of the field। माइकल वोगन जो कि इंग्लैंड के लीजेंड प्लेयर थे वो भी लिखते हैं, थैंक्स अश्विन, हैव लव्ड वॉचिंग यू प्ले फॉर इंडिया। और सुरेश रैना उनके लिए लिखते हैं, टेक अ बो अश्विन ब्रो, योर मैजिक विद द बॉल, शार्प क्रिकेटिंग माइंड एंड अनमैच्ड पैशन फॉर टेस्ट क्रिकेट will forever be etched in our hearts, thank you for giving us countless moments of joy and pride, wishing you all the best for your next chapter, #अश्विन। अब बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर ने उनके लिए क्या लिखा है, क्योंकि शायद वो ही उनकी जगह इंडियन क्रिकेट टीम में लेने वाले हैं। वो लिखते हैं, मोर देन जस्ट अ टीममेट एस अन्ना, यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन, अ मेंटर एंड अ ट्रू चैंपियन ऑफ द गेम, it's been an honor to share the field and the dressing room with you. Coming from the same state of TN, I have grown up watching you from the close corners of Chepauk to playing against you and alongside with you. Every moment has been a privilege. The learnings both on and off the field are something I will carry with me forever. Wishing you success and happiness in whatever comes next। अब बात करते हैं रवि शास्त्री ने उनके लिए क्या लिखा है, जो कि पूर्व हेड कोच भी रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। वो लिखते हैं, हे एस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ मैग्निफिसेंट करियर ओल्ड बॉय, यू वर एन इनवैल्यूएबल एसेट ड्यूरिंग माई टेन्योर एज कोच। तो वो अपने टेन्योर की ही बात कर रहे हैं। एंड एनरिच्ड
द गेम इमेंसली विद योर स्किल एंड क्राफ्ट, गॉड ब्लेस रविचंद्रन अश्विन। इरफान पठान उनके लिए लिखते हैं, एन एब्सोल्यूट मैच विनर, अश्विन रिटायरिंग एज इंडिया सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मोन्यूमेंटल, कंबाइन दैट विद हिज invaluable batting contribution and you get one of the game's solid all-rounders. Well done ऐश। अब बात करते हैं जय शाह ने उनके लिए क्या बोला है, जो कि इस टाइम पर आईसीसी के चेयरमैन हैं। वो लिखते हैं, वन ऑफ बीसीसीआई's ग्रेटेस्ट मैच विनर्स, अ मैजिशियन विद बॉल एंड एस्ट्यूट थिंकर ऑफ गेम, एन इंटरनेशनल करियर टू बी प्राउड ऑफ रविचंद्रन अश्विन, विशिंग यू द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और फिर जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक पेज रविचंद्रन अश्विन के लिए भी ट्वीट करता है और उसमें सारे बॉलर्स के विकेट्स मेंशन है कि किसने कितने विकेट्स लिए हुए हैं, तो उसमें रविचंद्रन अश्विन भी हैं। लेकिन फिर उसी पोस्ट को कोट करते हैं साउथ अफ्रीकन लीजेंड हर्शल गिब्स और वो लिखते हैं, ओनली वन ऑन द लिस्ट विद 6 टेस्ट हंड्रेड्स। मतलब इस बॉलर वाली लिस्ट में जिसमें कि विकेट्स मेंशन है, इसमें बस इकलौते रविचंद्रन अश्विन ही हैं जिनके नाम 6 टेस्ट शतक भी हैं। आखिर में जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी फेवरेट मोमेंट रविचंद्रन अश्विन के करियर की थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जब मैच चल रहा था T20 वर्ल्ड कप 2022 का। और लास्ट में जब रविचंद्रन अश्विन आते हैं और जहां पर मैच फंसा हुआ था, 2 रन चाहिए थे एक बॉल पर, वहां रविचंद्रन अश्विन ने बॉल को वाइड करवा दिया था अपना दिमाग लगाते हुए। और सारे जितने भी मैंने एक्स क्रिकेटर्स के रिएक्शन आपको दिखाए, सब लगभग उनके माइंडसेट की ही बात कर रहे थे कि उनमें कितना दिमाग था, वो कितने दिमाग के साथ क्रिकेट को खेलते थे। आपकी कौन सी फेवरेट मोमेंट है रविचंद्रन अश्विन के करियर से, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।